जानवरों की बोलियां सीख कर खुदा की मार्फत हासिल नहीं होती, उसके लिए खुदा ही से रजू कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन जिस कदर आप उसे रोकते और समझाते उसी कदर वो जिद करता जाता। उसने बेहद खुशामद से कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, मुझे इस बात से महरूम करना आपके लुत्फो करम और मेहर मोहब्बत से बाईद है। आपको हक ताला ने बड़ी सिफात से नवाजा और नूर बसीरत बख्शा है। किसी शय की हकीकत आपसे पोशीदा नहीं। अगर आपने मुझे जानवरों की बोलियों के फन से आगाह न किया तो मेरा दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा और मेरी मायूसी की कोई इंतहा न होगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, या इलाही, तो बेनियाज है। ऐसा मालूम होता है कि इस नौजवान की अकल को शैतान मरदूद ने अपना खिलौना बना लिया है। तू ही बता मैं क्या करूं? अगर इसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं तो ये बात इसके हक में नेक ना होगी, और अगर ना सिखाऊं तो इसका दिल सदमे से चूर होता है। हक ताला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, तुम इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करो, क्योंकि हमारी सुन्नत है कि हम किसी की दुआ रद्द नहीं करते। ये हुक्म पाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, एक बार फिर इस नौजवान को इस ख्याल से बाज रहने की कोशिश करूं। चुनाचे आपने उसे नहाए शीरी और नरम लहजे में समझाया कि खुदा ने इजाजत तो अता फरमा दी है और अब तेरी मुराद खुद बहुत पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरे हक में बेहतर यही है कि ये ख्याल जहन से निकाल दे और खुदा से डर, क्योंकि ये पट्टी शैतान ने तुझे पढ़ाई है। मुझे यकीन है तू सैकड़ों आफतों में फंस जाएगा और आखिर में सवाए निदामत व पेशमानी के कुछ हाथ ना आएगा। इस बात ने उस नौजवान पर सिर्फ इतना असर किया कि वो कहने लगा, बहुत बेहतर, मैं तमाम जानवरों की बोली सीखने के ख्याल से दरगुजर करता हूँ, लेकिन कम अज कम 2 जानवरों की बोलियां तो जरूर ही सिखा दीजिए। एक उस कुत्ते की बोली जो मेरे मकान के दरवाजे पर पहरा देता है, और दूसरी उस मुर्ग की बोली जो मेरे घर में पला हुआ है। बस मेरे लिए इन 2 जानवरों की बोली समझ लेना ही बहुत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा, आज से तुझे इन दोनों हैवानों की बोली का फन मैंने खुदा के हुक्म से तुझे अता किया। वो नौजवान खुशी खुशी घर वापस गया और अगले रोज अपने पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली हातिमा हाथ में एक कपड़ा लिए दरवाजे पर आई। उसमें रात का बचा कुचा रोटी का एक टुकड़ा था। वो हातिमा ने बाहर फेंक दिया। उसी वक्त मुर्ग फड़फड़ाता हुआ आया और वो टुकड़ा उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। पहरा देने वाले कुत्ते ने ये देखकर मुर्ग से कहा, यार तू बड़ा लालची है, दाना दुनका भी चुग कर अपना पेट भर सकता है। बासी रोटी का ये टुकड़ा हमारे हिस्से का था, वो भी तूने उचक लिया। मुर्ग ने कुत्ते का शिकवा सुना तो जवाब में कहा, भाई इस बासी रोटी का रंज न कर, सब्र से काम ले। खुदा ने तेरे लिए बेहतरीन नेमत मुकर्रर की है। कल हमारे मालिक का चहीता घोड़ा मरने वाला है, उसका गोश्त खूब पेट भर के खाइयो। उस नौजवान ने मुर्ग की ये बात सुनते ही अपना घोड़ा खोला, बाजार में ले जाकर उसके दाम खरे किए और खुशी खुशी घर वापस आया। अगले रोज सुबह फिर खादमा ने दस्तरख्वान झाड़ा तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा। मुर्ग फिर उठा कर ले गया और कुत्ता मुंह देखता रह गया। आखिर उस मुर्ग से कहा, अबे तू बड़ा चालाक और फरेबी है। तूने कल कहा था कि आका का घोड़ा मर जाएगा और मुझे खूब पेट भर कर गोश्त खाने को मिलेगा। अब बता घोड़ा कहाँ मरा? आका ने तो उसे ले जाकर बाजार में बेच डाला। मालूम होता है तो अजली झूठा है। मुर्ग झूठा नहीं, बड़ा बाखबर था। उसने जवाब दिया,